सबसे पहली बात, यूजीसी के नए नियम पर विवाद चल रहा है। नए नियम में अब ओबीसी को भी शिकायत का अधिकार दिया जा रहा है। झूठी शिकायत करने पर अब सजा नहीं दी जाएगी। जनरल कैटेगरी का जातिगत भेदभाव बढ़ाने का आरोप भी सामने आया है। नए नियम, पांचवी बात बता दूं, नए नियम के विरोध में उतरे हैं गैर ओबीसी, गैर एससी एसटी छात्र। और छठी बात, सरकार ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया है। अब ये पूरा विवाद यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 के एक प्रावधान को लेकर है। अब जनरल कैटेगरी के समर्थन में सवर्ण सेना उतर आई है। दिल्ली में यूजीसी दफ्तर के बाहर सवर्ण सेना ने नए नियमों के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। सवर्ण समाज यूजीसी के नए नियम को समानता के खिलाफ बता रहा है और इसे वापस लेने की मांग कर रहा है। यूजीसी चेयरमैन से बातचीत के बाद छात्रों ने धरना खत्म कर दिया है। इससे पहले सवर्ण समाज की ओर से यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026 के नियम 3/C को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में उसे असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण बताया गया है। यह जो है न छात्रों से पूछा गया एक भी बार, न शिक्षकों से पूछा गया। ये फर्जी थोपा गया कानून है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको लग रहा है कि बहुत इसकी आवश्यकता है तो एक काम करिए, उसमें सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व रखिए और जो भी व्यक्ति शिकायत करता है उसकी जो पहचान है वो छुपाई ना जाए। दूसरा, अगर फॉल्स एलिगेशन है, गलत शिकायत दर्ज कराई जा रही है तो उस पर भी उसी प्रकार से प्रावधान किया जाए जैसे जो अगर सही शिकायतकर्ता पर होती है। अब वहीं इसी कानून के विरोध में आगरा के भारतीय जनता पार्टी नेता जगदीश पचौरी ने पीएम मोदी को कानून वापस लेने के लिए खून से पत्र लिखा है। बात करते ही जगदीश पचौरी जी, ये इतने भावुक आप हुए और आपने खून से पत्र लिखा, क्या है मैसेज आपका, क्या देना चाहते हैं? बस मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत सरकार को मैसेज देना चाहता हूं कि ये जो बिल पास हुआ है तो इसमें स्वर्ण जो वर्ग है वो अपने आप को बहुत आहत और निराश महसूस कर रहा है। तो उसके लिए क्योंकि मैंने निवेदन किया और मैं थोड़ा सा भावनाओं में आके, क्योंकि एक भावना द्वारा व्यक्त किया कि क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी थोड़ा सा भावात्मक इंसान है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे भाव को समझते हुए इस बिल को वापस लेके और संशोधित करके उसको सब समानता के रूप में उसको पास कराए। अब वहीं राजपूतों की करणी सेना भी यूजीसी के नए कानून के विरोध में मैदान में उतर गई है। करणी सेना ने भारत बंद और संसद घेराव की चेतावनी भी दे डाली है। यूनिवर्सिटी कॉलेज में आम बात है, सालों से होती आ रही है, हर जाति के साथ होती है, पर इसका मतलब कतई ये नहीं है कि उठा के हमारे खिलाफ पहले दिन अपराधी घोषित कर दिया जाता है। जनरल के बच्चे को तू तो अपराधी है। भाई हमारे खिलाफ ही होना सब कुछ, तो हम ही अपराधी हैं। पहले दिन गिल्टी है तो हम एडमिशन ही अपराधी बनने के लिए ले रहे हैं। एडमिशन ही हमारा अपराधी के तौर पे हो रहा है। हो सकता है बॉन्ड भी भरा है। ये भी बोला जा रहा है कि बॉन्ड भराया जाएगा कि आप कहीं किसी एससी एसटी ओबीसी के बच्चे को प्रताड़ित नहीं करेंगे। भैया, हमारा बच्चा कोई आतंकवादी है क्या? दिल्ली से दौसा तक सवर्ण समुदाय के संगठनों का ये गुस्सा यूजीसी के नए नियम पर है। कहना यह है कि यूजीसी का उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने का नियम 2026 सवर्णों के खिलाफ है और इसी के खिलाफ दिल्ली, लखनऊ और राजस्थान के दौसा समेत देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुआ। सवर्ण समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे, गुस्सा दिखाया और यूजीसी के नियम वापस लेने की मांग की। यूजीसी जो एक्ट आया है वो बहुत ही गलत एक्ट आया है। उससे सिर्फ और सिर्फ सवर्ण का शोषण किया जाएगा, इसी कारण से वो एक्ट लाया गया है। अच्छा। और ये इन राजनेताओं की सोची समझी साजिश है। देश में गृहयुद्ध कराना चाहते हैं ये राजनेता। हमारी ये एक सूत्रीय मांग है, यूजीसी एक्ट वापस होना चाहिए, वापस होना चाहिए, वापस होना चाहिए। क्या संख्या आप लोगों की बहुत कम है, वजह क्या है यहाँ पर? क्यों नहीं रोक लिया गया? काफी लोग हैं लेकिन उनको उधर ही रोक लिया गया, कोई बाहर रोक दिया गया। अच्छा जी, नहीं तो संख्या तो बहुत बड़ा बल था हमारे पास। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 2026 में नए नियम बनाए हैं जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। ये नियम यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए है। नियमों के मुताबिक हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एक इक्विटी कमेटी बनानी होगी। ये कमेटी
SC, ST और OBC छात्रों की शिकायत सुनेगी और तय समय में उसका निपटारा करेगी। कमेटी में SC, ST, OBC, दिव्यांग और महिलाओं का होना जरूरी है। कमेटी का काम कैंपस में बराबरी का माहौल बनाना और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए योजनाएं लागू करना है। और सवर्ण यानी कि जनरल कैटेगरी के छात्र इसी बात का विरोध कर रहे हैं। देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो चुकी है क्योंकि सवर्ण यानी कि जनरल कैटेगरी के छात्रों का आरोप है कि ये नियम सवर्णों के खिलाफ है। नियमों में सिर्फ SC, ST और OBC के खिलाफ भेदभाव की बात है। जनरल कैटेगरी के छात्रों को भेदभाव का शिकार माना नहीं गया है। सवर्ण समाज के लोगों का कहना है कि नियमों का फायदा उठाकर कोई भी छात्र सवर्णों को फंसाने के लिए झूठी शिकायत कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसके खिलाफ याचिका दायर हो चुकी है। याचिका में कहा गया है कि ये UGC एक्ट और उच्च शिक्षा में समान अवसर की भावना के खिलाफ है। विरोध करने वाले कहते हैं इससे भेदभाव कम नहीं बल्कि ज्यादा हो सकता है। मतलब UGC को नए नियम लागू किए हुए जुम्मा 4 दिन भी नहीं हुए कि बखेड़ा खड़ा हो गया और जो नियम भेदभाव को खत्म करने के लिए लाया गया था उसी नियम पर भेदभाव बढ़ाने का आरोप लग गया। इस बीच सूत्रों ने खबर दी कि सरकार की कोशिश है कि सभी तथ्य सामने रखे जाएं, जिससे भ्रम न फैले। इसके लिए मंत्रालय सभी भ्रांतियों को दूर करने के लिए विस्तृत स्पष्टीकरण जारी कर सकता है। बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें UGC हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूं, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। क्योंकि वो सवर्ण छात्रों को बताना चाहती है कि ये नियम सभी छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए निष्पक्ष और सुरक्षित परिसर बनाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं, न कि किसी वर्ग के खिलाफ हैं। High potential ventures. Finally, Prime Minister Narendra, we both know our greatest wealth are our people.